हेलो स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12th के लिए जो रेनबो बुक है, हमारी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा था डीप वाटर, उसका कुछ भाग बच गया था, वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को बाहर निकालने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इस डर ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में। फाइनली, अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक तैरने की शिक्षा देने वाले निर्देशक को अपना कोच बनाने का। एंड लर्न टू स्विम, और मैंने सोच लिया था कि मैं उनके द्वारा अब तैरना ज़रूर सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, लेखक कहता है कि अब मैं एक तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक सप्ताह में लगभग 5 दिन अभ्यास करने लगा। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो निर्देशक था वह मेरे कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया करता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दिया करता था। थ्रो अ पुली दैट, इसलिए कि रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ताकि उस रस्सी के द्वारा मुझे वापस खींचा जा सके। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जो डगलस हैं, यानी कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि अंत में मैंने इस डर पर विजय पाने के लिए एक तरीका सोचा। मैंने सोच लिया कि अब मुझे किसी भी तरीके से तैरना सीखना है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए जैसे हर कोई बच्चा आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो उसी प्रकार से उसने भी ये सोच लिया कि क्यों ना मैं भी प्रशिक्षण प्राप्त करके इस डर को अपने मन से निकाल दूं। इसलिए उसने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की। तो इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आ गए उनके लिए, और फिर उनको स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अब वह तालाब पर गया, तो इंस्ट्रक्टर ने उनकी कमर पर एक बेल्ट बांध दी, और बेल्ट का एक किनारा जो था वह रस्से से बांध दिया, ताकि वो जो डगलस है वो डरे नहीं, और यदि डूबने का उसको डर लगे तो तुरंत रस्से को पकड़कर खींच लिया जाए। तो देखिए आगे, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी बेल्ट का एक हिस्सा जो था वो रस्से से बांध दिया गया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, उस रस्से की सहायता से हम कभी आगे जाते तो कभी पीछे जाते। बैक एंड फोर्थ, कभी पीछे तो कभी आगे। एक्रॉस द पूल, उस तालाब में। आवर आफ्टर आवर, हर घंटे के बाद। अ डे आफ्टर डे, हर दिन के बाद। वीक आफ्टर वीक, हर सप्ताह के बाद। ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में। एक्रॉस द पूल, उस तालाब को पार करने में। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हमेशा मुझे एक डर ने घेरे रखा। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, हर बार उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे रस्से को थोड़ा ढीला छोड़ा। ऑन द रोप, एंड आई वेंट अंडर, और मैं कुछ और अंदर जाने लगा। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, जैसे ही वो रस्से को ढीला छोड़ते और मैं पानी के और अंदर जाने लगता, तो मेरे अंदर फिर थोड़ा डर पनपता और मेरी टांगें जम जाती। इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैकन, 3 महीने पहले ही मेरा डर कुछ कम होने लगा। देन ही टोट मी, तब उन्होंने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं किस प्रकार से पानी के अंदर अपना चेहरा डाल सकता हूँ। एंड एक्सेल, और वहाँ सांस ले सकता हूँ। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और किस प्रकार से पानी में से मैं अपनी नाक को बाहर निकाल कर श्वास को अंदर ले सकता हूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इसी एक्सरसाइज को लगभग सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, हर बार धीरे धीरे करके मेरा डर बाहर निकलता गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, लेकिन अंत में जब मेरा सिर पानी के अंदर गया, तो निश्चित रूप से मेरे डर ने मुझे लगभग जमा ही दिया।
नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अंत में उन्होंने मुझे यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस को तालाब के एक साइड में खींच लिया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे पैरों के द्वारा मुझे किक मारा। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, सबसे पहले मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन अब वो धीरे धीरे आराम प्राप्त करने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंत में तो मैं तैरना इतना सीख गया कि मैं अपने पैरों को कमांड देने लगा और अब वो तैरने के लिए तैयार थे। 10, इस प्रकार से पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, उसने हर बार मुझे एक नया तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को पूर्णतः परफेक्ट बना दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो एक साथ उसने सभी जितने भी उस इंस्ट्रक्टर ने मुझको जितने भी तरीके बताए थे उन सब तरीक़ों का एक बार में मुझ पर प्रयोग किया। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. 4 weeks I did just then. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इस प्रकार से 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, मुझे उसने एक पूरी तरीके से एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को पूर्ण तरह से तैराक बना दिया। ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने एक दिन सारे ही तरीके मुझ पर अपना लिए। इन अप्रैल के महीने में ही सैड, उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, अब तुम डुबकी भी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूरे तालाब की लंबाई में तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, रेंग कर भी जा सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, आज भी मुझे आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, यदि मुझे पानी में जाने से डर लगा तो। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं उस तालाब में अकेला था। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उसकी लंबाई को ऊपर नीचे करना पार किया। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मेरे अंदर वही डर की छोटी छोटी इकाइयाँ फिर से आ गई। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं आज़ाद था और मैं उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास करो। ओहो, वेल हेयर इज़ टू यू, अच्छा तो तुम यहाँ हो, लुक देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहते हुए मैं तालाब की अन्य ऊंचाई को तय करने के लिए चल देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह प्रक्रिया लगभग जुलाई तक चलती रही। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। आई वाज नॉट श्योर दैट, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर का पूरा भय समाप्त हो गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फायर, इसलिए मैं एक नई झील वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ आ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ पे ट्रिग्स आइलैंड जो है वहाँ पर मैं डुबकी लगाना चाहता था। एंड स्वाम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ पे मैं उस नदी में 2 मील की दूरी पर जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड था वहाँ तक तैर कर गया। आई स्वाम द क्रॉल, मैं रेंग कर वहाँ गया। ब्रीस्ट स्ट्रोक, अपनी छाती के बल। साइड स्ट्रोक, वहाँ से मुझे साइड में से पानी की लहरें सता रही थी। एंड बैक स्ट्रोक, पीछे से पानी के धक्के लग रहे थे। ओनली वंस, केवल एक बार। डिड द टेरर रिटर्न, मेरे अंदर डर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस नदी के झील के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, अब की बार मैंने अपना चेहरा भी अंदर कर लिया। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। बट
बॉटमलेस वाटर, बल्कि बिना पहने का अथाह पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मेरे अंदर वही डर का थोड़ा बहुत भाग फिर आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन अब की बार मैं हंसा और कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डराते हो? इट फ्लैड एंड आई स्वाम ऑन, वह ख़त्म हो गया और मैं फिर तैरने लगा। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, यद्यपि मेरे अंदर अभी भी शक थे, संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कंड्रोड मीडोज़, मैं टाइटन कंड्रोड मीडोज़ यानी चारागाह की तरफ गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, उसको पार करने के लिए। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैंने गर्म जो झील थी उसके बड़े चारागाह को पार करने का प्रयास किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, मैं उस झील में गया, मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं दूसरे किनारे की तरफ तैर कर गया। एंड बैक, और फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं ज़ोर से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और जैसे ही मैं चिल्लाया वहाँ गिलबर्ट नाम की जो चोटी थी उसमें से मेरे बोलने की आवाज़ गूंजने लगी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आज मैंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए एक बहुत बड़ा अर्थ लेकर आया था। एज ओनली दोज, केवल उनके लिए, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिनके पास बहुत भय होता है, एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और विजय उनको जो है प्रशंसित कर सकती है। इन डेथ देयर इज पीस, वास्तव में मृत्यु में ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु का डर है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि जो कुछ हमारे अंदर डर है वो डर ही अपना मतलब खुद का है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने दोनों ही प्रकार के अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। बोथ द सेंसेशन ऑफ डेइंग, मरने का डर, एंड द टेरर, और भय, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिसके द्वारा कि भय उत्पन्न होता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जीने की जो इच्छा है वो किसी भी प्रकार से बढ़ती रहनी चाहिए। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने राहत महसूस की। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स, अब मैं हर जगह बिल्कुल आज़ाद दिमाग से घूमता। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ता। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैंने डर को निकाल कर एक तरफ रख दिया। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमारा ये चैप्टर जो है डीप वाटर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाने के लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।